तो एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लगातार मैं तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। इसी श्रृंखला में मैं आज जो क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से अपन इसकी शुरुआत करेंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो निशा निमंत्रण से लिया गया है। किस रस को रसराज का नाम दिया गया? तो ऐसा कौन सा रस है जिसे रसराज का नाम दिया गया? तो भाई साहब वो है आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज। जिठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। और अंगार उगलना का अर्थ क्या होगा? अंगार उगलना का मतलब होता है कठोर वचन कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा। चलिए इसको यहाँ पर अपन रख देते हैं। मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जो है झूठ है, इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो इसका हिंदी अनुवाद किया है हमारे, ठीक है, केशव प्रथमवीर ने। भारत का पहला छापखाना खुला तो 1556 में। अब यहाँ पर देखिए, कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेस, चिड़िया क्या जाने। यहाँ पर चिड़िया आंसर सही है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं, ये सब बच्चे भी जानते हैं, हर एक बच्चे को पता है ये युग यहाँ है स्वर्ण युग। काव्य की आत्मा क्या होती है? रस होती है। क्या होती है? रस। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मेला आंचल के उपन्यास के जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है। और ऐसे कौन से वाक्य है जिसमें किसी भी बात को साधारण रूप में कहा जाता है? तो ऐसे वाक्यों को अपन कहते हैं विधिवाचक। हो गया। यशोधर बाबू मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? गोरखपुर के? क्या गोरखपुर के? कुमाऊं की दतिया? ओहो, कुमाऊं के। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें सत्य असत्य। कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है क्या? तो पहला आपके सामने यहां पर सत्य रहेगा। अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग रस श्रृंगार रस है। देखिए पढ़ो ध्यान से। अखिया हरि दर्शन की प्यासी मतलब दुख हो रहा है, जब दुख हो वहां वियोग है, पीड़ा है, तो सत्य बात हो गई आपकी। कर्दन का अर्थ होता है प्रसन्न होना, ये आपका असत्य रहेगा। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, सत्य होगा। गुरुत्वाकर्षण क्या आपका तकनीकी शब्द है। कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, सत्य बात है यहां पर। और उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कर पाओगे इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल राग। बादल राग का आपको मिलान करना है, ठीक है, निराला से, क्योंकि बादल राग कविता के रचयिता यही है। वर्ण के बोलने में जो लगा समय है मात्रा कहलाता है। पहलवान की जो ढोलक है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। प्रबंध प्रश्न बोधक निपात शब्द। देखो प्रश्न बोधक जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, कब। थोड़ा समय बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अतीत के दबे पाँव का आपका हो जाएगा ओम थानवी। प्ले विथ द वर्ड, छठे का जाएगा आपका WH ऑर्डेन। और आख्याना गीतिया का आपका जाएगा झांसी की रानी। हो गया भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वाक्य में उत्तर है, विलप का वीर किसे कहा गया है? क्रांति के बादलों को। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्रांति के बादलों को। क्रांति के बादलों को। जहाँ उपमेय और उपमान से जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होता व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, ठीक है भैया।
हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जो जनक है वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किनको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र राजा अमर रहेगा थारो नाम, ये हरिश्चंद्र राजा वो राजा नहीं है ना। ठीक है। भारत का संविधान निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीम राव अंबेडकर। पुनरोक्त शब्द युग्म के कोई दो उदाहरण लिखने हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे, और दूसरा लिख सकते हैं बार बार। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो लगभग है 5000 साल पुराना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 5000 साल पुराना है। कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबंधित करता है? संपादक। संपादक के नाम पत्र स्तंभ। संपादक के नाम पत्र स्तंभ। ठीक है भैया, इतनी चीजें ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आपको मैं पीडीएफ के थ्रू सारी चीजें बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा क्लियर भी आपको साफ साफ क्वेश्चन आंसर समझ में आ भी जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से अपन पूरा सॉल्यूशन अब पीडीएफ के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी कौन लेने गए थे? तो हनुमान जी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया और खेत की तुलना कागज से क्यों की है? देखिए थोड़ा सा ये बोल बोल के लिखा है ना, तो ये अपना मिसप्रिंट हो गया, तो उसको नज़रअंदाज कर देना। कई जगह पर मिसप्रिंट है तो मैं पढ़ रहा हूँ, उतना तो आप भी जानते हैं ना। ठीक है, हो जाती बोलते जब अपन माइक से। तो कवि ने अपने खेत में विचारों और भावनाओं के बीज बोए थे। कवि ने अपने कागज के पन्नों को खेत की तरह माना था। ठीक है, और उन पर अपनी मनोभावनाओं के बीज बोए थे। तो ये कभी कभी एग्जाम में इतना सा पूछ लेता है कि कवि ने अपने खेतों में क्या बोए थे? तो विचारों के बीज, मनोभावनाओं के बीज। ठीक है, इस तरीके से करना है। नई कविता की विशेषताएं आपको यहाँ से करनी है। हो गया। इसके बाद में इसका अथवा वाला है, रीतिकाल की प्रमुख 2 कवि और उनकी रचनाएं। हो गया भैया। यहाँ पर अपन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये है आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। क्या जाएगा? महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, जो कि इस तरह कैसे रहेगा आपका। चलिए, इसके बाद में आ जाएगा आपका प्रबंध काव्य और खंड काव्य में अंतर। हो गया, प्रबंध काव्य और खंड काव्य में अंतर भी। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। भगतीन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भगतीन का ये नाम किसने और क्यों दिया? हो गया। इसके अथवा वाला है, ढोलक की आवाज़ पूरे गांव पर किस तरह से के असर करती थी? जूझ कहानी के प्रमुख पात्रों आनंदा के स्वभाव की विशेषता बतानी है। मोहनजोदड़ो के घरों की विशेषताएं क्या थी? वक्रोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार को समझाइए। ठीक है, इसके बाद में है वक्रोक्ति अलंकार। चौपाई छंद को परिभाषित कीजिए। दोहा छंद को परिभाषित करना। रही मन पानी राख ये, बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। हो गया। चौपाई छंद तो भैया हम नन्ना छुच्छरी भी कह देंगे कि भाई साहब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर तीन लोगों को जागर राम दूत ललित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई में जाएगा, इसको छोड़ देना, वही करना है। तकनीकी शब्द किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? रस के अंग देख सकते हैं आप। इसके अथवा वाला क्वेश्चन 13 है आपका, निम्न को आपको शुद्ध करना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य है आपका बहुधी। तो यहाँ पर देखो ये दोनों में से ऐसा रहता है, तो ये ऐसा अपने को लिखना क्या है, या तो आपका लिख दो या फिर बहुधी लिख दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो बंदूक एक अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। निपात का अर्थ बताते हुए दो निपात शब्द लिखने बेटा, निबंध नहीं है ये, निपात है। क्या है आपका? निपात। हो गया। इसके बाद में आसमान में रंग बिरंगी पतंगे को देखकर कवि के मन में कैसा ख्याल आता है? उड़ने और खिलने से कविता का क्या संबंध बनता है? श्रेष्ठ विज्ञापन के लेखन के कोई 2 गुण लिखिए। नए और अप्रत्याशित विषय के लेखन के छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होंगे? हो गया भैया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ से आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये रघुवीर सहाय का
भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान हरिवंश राय बच्चन, देख सकते हैं आप हरिवंश राय बच्चन का आ जाएगा। ठीक है, तैयारी जिन बच्चों को अच्छे से करनी है, नोट्स चाहिए पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे पूरे। ये जो क्वेश्चन है तो है, पर इसके अलावा मैं आपको बस टॉप 50 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन बस, ये तो करेंट नहीं है मतलब। ठीक है, बाकी जो बच्चे आखिरी दिन के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है अंतिम दिन आप देख रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा बच गया हो, तो बेटा पीडीएफ ले लो तुरंत, तो उस पीडीएफ में से सारी चीज़ें श्योर है कि आने के चांस पूरे रहेंगे। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, ये हो गया आपके सामने। यहाँ पर खेती ना किसान को भिखारी ना भीख बली, हो गया भैया। ये यहाँ से आप देख सकते हैं इतना हो गया। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की तैयारी करते हुए पिता को पत्र लिखना है, हो गया इतना।